हवा चलती तो उन पत्तों के टकराने से मधुर मौसीकी पैदा होती। जरियाब ने सोचा कि उसे सबूत की जरूरत होगी, चुनाचे उसने चांदी की एक नाजुक टहनी तोड़ ली। टहनी टूटते ही एक बुलंद आवाज पैदा हुई जो खामोश जंगल में गूंज उठी। छोटी शहजादी फिर लरज गई। ये कैसी आवाज थी? कोई हमें देख रहा है। ये तो गार के जन्नात खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, जो हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े हैं। वो मजीद आगे बढ़े तो मंजर बदल गया। अब वो एक ऐसे जंगल में थे जहाँ दरख्तों के पत्ते सोने के थे। सूरज की पहली किरण की तरह सोना हर तरफ बिखरा हुआ था। जरियाब ने वहाँ से भी एक सुनहरी टहनी तोड़कर अपने थैले में महफूज कर ली। आखिर में एक ऐसा जादुई बाग आया जहाँ पत्ते हीरों के बने हुए थे। जरियाब ने वहाँ से भी एक हीरे वाली टहनी तोड़कर अपने थैले में महफूज कर ली। हर बार जब टहनी टूटती, छोटी शहजादी का दिल धड़कने लगता, मगर बाकी 6 बहनें उसे वहम करार देकर आगे बढ़ जाती। जंगल के इख्तिताम पर एक नीली झील थी जिसका पानी साकित और शफाफ था। वहाँ 7 खूबसूरत कश्तियाँ खड़ी थीं और हर कश्ती में एक मुल्लाह मौजूद था। शहजादियाँ एक एक करके कश्तियों में सवार हो गईं। जरियाब खामोशी से सबसे छोटी शहजादी की कश्ती में एक कोने में बैठ गया। मुल्लाह ने जब चुपू चलाना शुरू किए तो वो पसीने से शराबूर हो गया और हैरत से बोला, कश्ती बहुत भारी महसूस हो रही है, जैसे एक नहीं बल्कि 2 लोग सवार हूँ। मेरी तमाम कुव्वत सर्फ हो रही है। छोटी शहजादी ने कहा, शायद थक्कन की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। झील उबूर करने के बाद वो एक अजीमुशान ज़ेरे जमीन महल में दाखिल हुई, जहाँ एक खूबसूरत कमरा था। वहाँ 7 मेजें लगी हुई थीं, जिन पर मलमल और रेशम के थान रखे थे। शहजादियाँ वहाँ बैठ गईं और इंतहाई खूबसूरती और सलीके से कढ़ाई करने लगीं। जरियाब ये देखकर दंग रह गया कि वो कोई आम कढ़ाई ना थी, बल्कि वो उन चांदी और सोने की तारों को इस्तेमाल कर रही थीं, जो उन्होंने उन जादुई दरख्तों से हासिल की थीं।